अब नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की संरचना एवं कार्यों का वर्णन कीजिए। तो ये उत्तर प्रदेश में प्रदूषण बहुत बड़ी समस्या है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बनाया गया है जो बहुआयामी भूमिकाएं प्रदूषण के निरोध और नियंत्रण के संबंध में अदा कर रहा है। देखिए, प्रदूषण का जो निरोध है, प्रदूषण का जो नियंत्रण है, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। निरोध का मतलब क्या होता है? अंग्रेजी में इसको प्रिवेंशन कहते हैं। तो निरोध का मतलब है जल को प्रदूषित होने से पहले उसका बचाव कर लेना, ताकि पानी प्रदूषित ही ना हो। जब प्रदूषित नहीं होगा तो हमें उसकी अलग से सफाई नहीं करनी पड़ेगी। समझ रहे हैं बात को? तो जल प्रदूषण रोकने का सर्वोत्तम उपाय है कि जल को प्रदूषित होने से बचा लेना। इसको हम कहते हैं जल प्रदूषण का निरोध। अब दूसरी स्थिति यह है कि अगर जल प्रदूषित हो चुका है तो उस प्रदूषण का हम नियंत्रण करते हैं कि कैसे इसको कम किया जाए। ठीक, तो निरोध माने बचाव, जल प्रदूषण से बचाव, और नियंत्रण माने जल प्रदूषण को कम करना जहां जल प्रदूषित हो चुका है। तो देखिए, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की संरचना व कार्यों का वर्णन कीजिए। ये भी 8 नंबर का सवाल है। तो इसमें 4 स्टेप हैं इसके विषय प्रवाह के। पहले हम प्रस्तावना छोटी सी दे देंगे और उसके बाद हम दे दिए इसकी संरचना क्या है। फिर तीसरा स्टेप आ जाएगा कार्य और शक्तियां इसकी क्या हैं, और लास्ट में हम निष्कर्ष दे देंगे। तो देखिए, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एक नियामक निकाय है। नियामक माने नियमों का पालन करवाने वाली संस्था है ये। तो उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एक नियामक निकाय है जो प्रदूषण के निरोध और प्रदूषण के नियंत्रण के लिए समर्पित है। ठीक है, या प्रदूषण के निरोध और प्रदूषण के नियंत्रण का कार्य करता है। कहां करेगा? उत्तर प्रदेश में, क्योंकि उत्तर प्रदेश का ये है। अब संरचना को देखिए, तो इसका जो नेतृत्व है एक पूर्णकालिक अध्यक्ष करता है। इसमें एक सदस्य सचिव होता है और उसके बाद विभिन्न जो विभाग राज्य सरकार के मंत्रालय, जैसे स्वास्थ्य मंत्रालय है, औद्योगिक विकास मंत्रालय है, नगरीय विकास मंत्रालय है, पर्यावरणीय मंत्रालय है, तो विभिन्न मंत्रालयों की जो प्रतिनिधि है वो इसके सदस्य होते हैं। नेक्स्ट, जो स्थानीय निकाय है, नगर निगम है, पंचायती राज संस्थाएं हैं, उनके प्रतिनिधि इसमें सदस्य होते हैं। तो ढेर सारा बड़ा इसका सदस्य मंडल होता है। तो इसका नेतृत्व एक पूर्णकालिक अध्यक्ष करता है। इसमें एक सदस्य सचिव होता है, साथ ही राज्य सरकार के विभागों के प्रतिनिधि तथा स्थानीय निकायों के प्रतिनिधि इसके सदस्य होते हैं। तो ये है इसकी संरचना। अब इसकी शक्तियां और कार्य क्या है? तो देखिए, पर्यावरण के संबंध में, प्रदूषण निरोध और नियंत्रण के संबंध में जो कानून बने हुए हैं, उन कानूनों ने जो इसको जिम्मेदारियां सौंपी हैं, उन्हीं जिम्मेदारियों की छाया में इसकी शक्तियों और कार्यों को परिभाषित किया जाता है। तो देखिए क्या मामला है ये। देखिए, विभिन्न अधिनियमों द्वारा सौंपे गए दायित्वों की छाया में इसकी प्रमुख शक्तियां व कार्य निम्नलिखित है। तो संक्षेप में हम कह देंगे। अब जो विभिन्न अधिनियम है वो क्या है? एक तो जल प्रदूषण निरोध व नियंत्रण अधिनियम 1974, ये इसको प्रदूषण के निरोध नियंत्रण के संबंध में ढेर सारी शक्तियां और कार्य सौंपता है। दूसरा, वायु प्रदूषण निरोध व नियंत्रण अधिनियम 1981, ये इसको ढेर सारी शक्तियां और कार्य सौंपता है। तीसरा, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, ये सबसे ज्यादा इसको शक्तियां और कार्य सौंपता है। तो इन्हीं तीनों अधिनियमों द्वारा जो दायित्व सौंपे गए हैं उनकी छाया में इसकी शक्तियां और कार्यों को परिभाषित किया जाता है। अर्थात इसकी शक्तियां और कार्य वही हैं जो ये 3 अधिनियम इसको सौंपते हैं। तो देखिए, पहला क्या है? वायु और जल प्रदूषण को नियंत्रित करना। दूसरा क्या है? अपशिष्ट माने जो बचा हुआ है, बेकार चीज है, उसका अपशिष्ट का प्रबंधन करना, मतलब सुरक्षित रूप से उसका डिस्पोजल हो जाए ताकि उससे प्रदूषण ना फैले। तो अपशिष्टों का प्रबंधन करना। नेक्स्ट क्या है? क्लियरेंस देना, पर्यावरण संबंधी क्लियरेंस देना। कोई योजना, परियोजना, फैक्ट्री आप लगा रहे वहां पर
तो पर्यावरण की क्लियरेंस कौन देता है? ये प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड देता है। अगर आपकी जो योजना और परियोजना है वो पर्यावरणीय मानकों के अनुकूल है तो पर्यावरणीय क्लियरेंस। नेक्स्ट, प्रदूषण के जो मानक निर्धारित किए गए हैं उनका निरीक्षण करना कि पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है तो उनको लागू करवाना। तो निर्धारित जो प्रदूषण के जो मानक हैं, प्रदूषण मानकों का निरीक्षण व उनका प्रवर्तन माने लागू करवाना। नेक्स्ट, यही प्रदूषण नियंत्रण और निरोध के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास का कार्य करना। प्रदूषण निरोध व नियंत्रण के संबंध में जन जागरूकता और जन शिक्षा का, जनता को जागरूक बनाना और उसको शिक्षित करना। तो इसके लिए जन जागरूकता व जन शिक्षा के कार्यक्रमों का संचालन करना। नेक्स्ट, विभिन्न संस्थाओं के साथ समन्वय स्थापित करना, माने विभिन्न जो अन्य संस्थाएं हैं उनके साथ सामंजस्य या सहयोग या समन्वय अर्थात तालमेल स्थापित करके काम करना। ये अन्य संस्थाएं कौन सी हैं? विभिन्न। तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है, उसके साथ ये तालमेल स्थापित करके चलता है। राज्य सरकार का औद्योगिक विकास मंत्रालय है, उसके साथ तालमेल ये स्थापित करता है। राज्य सरकार का शहरी विकास मंत्रालय है, उसके साथ तालमेल ये स्थापित करता है। ग्रामीण विकास मंत्रालय के साथ ये तालमेल स्थापित करता है। ढेर सारे एनजीओ के साथ तालमेल स्थापित करता है। औद्योगिक संघों के साथ तालमेल स्थापित करके ये काम करता है। जो इस क्षेत्र के प्रमुख अनुसंधान केंद्र है उनके साथ तालमेल में काम करता है। तो ढेर सारी अन्य संस्थाओं के साथ इस समन्वय स्थापित करता है, ये भी इसका कार्य है। नेक्स्ट, औद्योगिक परिसरों का निरीक्षण करना। तो औद्योगिक परिसर बनाए हुए जो कैंपस आप बनाए हुए जहाँ फैक्ट्री आपकी लगी उसके अंदर जाके निरीक्षण करता है कि उसके अंदर की जो सुविधाएं हैं किस तरह, ऐसा तो नहीं है कि आप सारा कचरा जितना आए सब गड्ढा खोद के वहीं दफन कर रहे हैं, अंडरग्राउंड वाटर पॉल्यूट हो रहा है, या वहां जो नमी की स्थितियां हैं, जो हवा की स्थितियां हैं, जो वायु की स्थितियां हैं आपकी फैक्ट्री में, कहीं ऐसा प्रदूषण तो नहीं है कि आपके श्रमिकों का प्राण ले ले। इन सब चीज का निरीक्षण करता है। तो औद्योगिक परिसरों का निरीक्षण करना। नेक्स्ट काम क्या है? समुचित दिशा निर्देशों को जारी करना। तो व्यापक शक्ति है ये इसकी। अगर आप नहीं मान रहे हैं, बार बार चीजों का घोर उल्लंघन आपने प्रदूषण मानकों का किया है, तो दिशा निर्देश जारी करेंगे कि आप अपनी फैक्ट्री को बंद कर दें, अब नहीं चल सकती। नेक्स्ट बात क्या है? इससे थोड़े छोटे दर्जे के बदमाश है तो दिशा निर्देश जारी होगा, फैक्ट्री में काम बंद कर दे। फैक्ट्री ना बंद करे, काम बंद कर दे। और जब तक इन प्रदूषण मानकों का पालन नहीं करते काम शुरू नहीं कर सकते। ये दिशा निर्देश जारी होगा। अगर कहीं आपने प्रदूषण मानकों का उल्लंघन होगा किया है तो दिशा निर्देश आएगा, कारण बताओ, नोटिस कि आपने ऐसा क्यों किया। कोई आपने पर्यावरण को हानि पहुंचाई है तो आपको दिशा निर्देश जारी होगा कि इतने दिन नुकसान की भरपाई करें, नहीं तो आपको दंडित किया जाएगा। तो इस तरह 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 के दिशा निर्देशों को जारी करने की शक्ति है इसके पास और वो जारी करता है। जो उल्लंघन करता है तो प्रदूषण मानकों का उल्लंघन करने पर जुर्माना उनके ऊपर लगाना और उसको वसूल करना। नेक्स्ट है मानकों। अगर आप मानक या पैमानों का पालन कर रहे हैं तो आपको स्वीकृति, किसी कार्य विशेष की स्वीकृति या उद्योग विशेष को स्वीकृति प्रदान करना। तो ये चीज अब लास्ट में हम सिंपल सा निष्कर्ष दे देंगे। इस प्रकार प्रदूषण निरोध व नियंत्रण के संबंध में उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बहुआयामी भूमिकाओं का निर्वाह करता है ताकि हमारा पर्यावरण संतोषजनक स्थिति में रह सके। तो यही बात करके हम अपना उत्तर कंप्लीट कर देंगे। ठीक, ये भी हम कट और टेलर है और शब्दों के अनुसार ही है। ठीक है, पूरा आंसर आपका लिखा हुआ। ओके।